Alaikum. In this lecture, we will start for a topic called equivalence classes. Equivalence class is the name given to a subset of some equivalence relation R, which includes all elements that are equivalent to each other. So, equivalent classes is nothing but name given to the subset of some equivalence relation which are equivalent to each other. क्लास के लिए R का इक्विवेलेंस रिलेशन होना ज़रूरी है. इक्विवेलेंस रिलेशन में हम तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव. The set of all elements which are related to an element x of A is called equivalence class of X. We are interested in finding all the elements of set A which are related to an element X. So the element is called equivalence class of X, and equivalence class of X is denoted by this square bracket is equal to Y such that xy बिलोंग्स टू आर. एक्स वाई जो हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, और एक्स जो है वो इक्विवेलेंस क्लास है. एक्स बिलोंग करता है ए को, सेट ए को बिलोंग कर रहा है. लेट्स सी विद एन एग्जांपल. लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. आर इज इक्वल टू, आर एक रिलेशन है विच इज़ इक्वल टू ए बी सच दैट ए प्लस बी इज़ इवन. रिलेशन आर पे हमने एक डिफ़ाइन कर दिया सेट ए, रिलेशन आर हमने डिफ़ाइन कर दिया सेट ए पे. जो रिलेशन है अब हमने इसको प्रूव करना है कि वो तीन इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने देखना है कि क्या वो प्रॉपर्टीज़ तीनों सेटिस्फाई करता है या नहीं, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं. अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन प्रॉपर्टी हमने सेटिस्फाई करवानी है. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. लेट्स सी फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम देखेंगे कि आर जो है वो रिलेट करता है आर से. ए को ए में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2a विच इज़ इवन. तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. इसी तरह हम दो एलिमेंट्स a प्लस बी को जब ऐड करेंगे, a प्लस बी इवन आता है, और इसी तरह b प्लस ए भी हमारे पास इवन आएगा, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी. ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए हम देखेंगे कि a प्लस बी इवन है, b प्लस सी भी इवन है, तो इससे a प्लस सी भी इवन आना चाहिए. तो ये पॉसिबल है सिर्फ उसी केस में जब या तो ए बी इवन हो या ए बी क्या हो, ओड हो. तो हम सपोज करते हैं कि ए बी जो हैं वो दोनों क्या हैं, इवन है. अगर ए प्लस बी इवन है तो बी प्लस सी भी इवन होगा, और रिजल्ट में क्या आएगा, ए प्लस सी इवन. ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया. और दूसरी तरफ हम देखेंगे अगर बी जो है ए ओड है, बी भी ओड है, तो ए प्लस बी ओड होगा, बी प्लस सी भी ओड होगा, ए प्लस सी हमें क्या मिल जाएगा, इवन. इस तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई और हम कहेंगे आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो हमने प्रूव कर लिया कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब हम इसको फर्दर चेक करेंगे, इसकी हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे आर रिलेशन आर की. ठीक है, तो अब हम देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ वन की हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे. क्या होंगी इक्विवेलेंस क्लास वन की, क्या है, 1 3 5. अब देखें इसमें जो है 1 रिलेट कर रहा है 1 के साथ. कैसे रिलेट कर रहा है, अगर हम दोनों को ऐड करें, और 3 रिलेट कर रहा है 1 से, 5 रिलेट कर रहा है 1 से. किस तरह रिलेट कर रहा है, अगर हम 1 को 1 में ऐड करें तो हमें मिलता है 2, जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, और ये क्या है, इवन है. इसी तरह अगर हम 3 को 1 में ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 4 विच इज़ आल्सो एन इवन नंबर. 5 + 1 6 विच इज़ आल्सो एन इवन नंबर. तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा रहा है. इसका मतलब 1 की इक्विवेलेंस क्लासेस में 1 3 और 5 आ गए. 2 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, जो क्या होगा, ओड आएगा. तो 2 1 की इक्विवेलेंस क्लासेस में नहीं आएगा, और ना ही 5 1 की इक्विवेलेंस क्लासेस में आएगा. हमने वो सारे एलिमेंट लेने हैं जो इस 1 के साथ क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, और आपस में इनका जब हम एडिशन करें इन एलिमेंट्स के साथ तो आंसर जो आए वो क्या आए, इवन नंबर आए. ठीक है, तो हमने ये सारे एलिमेंट्स चेक किए. अब नेक्स्ट देखें, अब 2 की इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या आ गया, 2 और 4. 2 + 2 जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 4 4 + 2 6, जो दोनों क्या हैं, इवन है. 3 की इक्विवेलेंस क्लासेस में क्या आएगा, 1 3 5. इसी तरह इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर्स मिलेंगे, 3 + 1 3 + 3 5 + 3, तो इवन नंबर्स हमें मिलेंगे. इसी तरह 4 की इक्विवेलेंस क्लासेस में 2 4 आ जाएगा. 5 की इक्विवेलेंस क्लासेस में 1 3 और 5. ठीक है, इसमें आप देखें कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं ये 1 2 3 4 5 की हमने निकाल ली. 1 की इक्विवेलेंस क्लास 3 और 5 की आपस में क्या है, इक्वल. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट 1 3 5 आर सेम, एंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ एलिमेंट 2 and 4 आर सेम. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इनको किसी एक रिप्रेजेंटेटिव में भी लिख सकते हैं. मतलब 1 3 5 की अगर इक्विवेलेंट क्लासेस सेम आ रही हैं तो हम उसको किसी एक से रिप्रेजेंट कर लेंगे. लेट्स हम कोई एक चूज़ कर लेते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए, मतलब कोई भी एक एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं 1 3 5 में से. तो मैं चूज़ कर लूँगी कि 1 जो है वो इसका रिप्रेजेंटेटिव है. इसी तरह
2 4 के लिए 1 3 5 है ना, तो इन तीनों में से हम कोई भी चूज़ कर लेंगे, क्योंकि 1 बी की भी इक्विवेलेंस क्लास वही है, 3 की भी इक्विवेलेंस क्लास वही आएगी, 5 की भी इक्विवेलेंस क्लास वही आएगी। ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम इसकी जो इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए किसी एक को हम रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लेंगे। इसी तरह 2 और 4 की में से हम कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लेंगे। इस तरह जब हम देखेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव इनके सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आ जाएंगी। अगर हम 1 को रिप्रेजेंटेटिव ले लें 1 3 5 के लिए और 2 को ले लें 2 4 के लिए, ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगी 1 और 2। 1 इज़ रिलेटेड टू 3, 2 is related to 4, 2 is related to 2, 1 is related to 3, 3 is related to 1, and 1 is related to 5, 5 is related to 1, 5 is related to 3. Every element is related to the other element, ठीक। So you can find equivalence classes. इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमें रिलेशन दिया गया है क्या वो इक्विवेलेंस है या नहीं। किसी भी रिलेशन को चेक करने के लिए कि वो इक्विवेलेंस है या नहीं, हम 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। रिफ्लेक्सिव, जिसमें ए रिलेट करता है ए से, मतलब इटसेल्फ, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि हम 2 एलिमेंट लेते हैं, ए प्लस बी या बी, मतलब 2 एलिमेंट लेंगे उसको आपस में रिलेट, ए रिलेट टू बी, बी रिलेट टू ए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाई करवाते हैं। तीसरा होता है ट्रांसिटिव, जिसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ए रिलेट टू बी, बी रिलेट टू सी, फिर ए रिलेट टू सी। तो ये 3 अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हों तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो हमें रिलेशन दिया गया है वो इक्विवेलेंस है या नहीं। उसके बाद फिर हम उसकी इक्विवेलेंस क्लासेस फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंस क्लासेस निकालने के बाद हम जो सेम इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी उनमें से कोई एक एलिमेंट उसका रिप्रेजेंटेटिव लेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस आई हैं।